लास्ट वीडियो में हम लोग ने हिंदू मैरिजेस के बारे में पढ़ा था, यानी कि हिंदू मैरिजेस में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जो मैरिज को वैलिड बनाती है। साथ ही हम लोग ने सेरेमनीज के बारे में पढ़ा था और साथ में लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो ये हम लोग ने चैप्टर 2 हिंदू मैरिजेस में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। इसमें दो ही सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में और सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। अभी दो ऊट पटांग से वर्ड को हम लोग क्लियर सी मीनिंग में समझ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। अभी कौन से राइट्स हुए? ये वो राइट्स हुए जब आपका पार्टनर आपसे बेवजह जबरदस्ती अलग होना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए या फिर उसको रिस्टोर करने के लिए आप इस सेक्शन 9 की हेल्प ले सकते हैं। अब मान लीजिए दो हस्बैंड वाइफ हैं, नॉर्मल कोई छोटी सी बात में लड़ाई हो गई, कोई छोटा सा इशू है, कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है डिवोर्स लेने की, लेकिन तब भी वो डिवोर्स चाह रहे हैं, या फिर डिवोर्स ना लेके वो दोनों अपना पहले से ही अलग होना चाह रहे हैं कि मतलब चाहे तो हस्बैंड छोड़ के चला जा रहा है वाइफ को या फिर वाइफ छोड़ के चली जा रही है हस्बैंड को। तो यहाँ बिना मर्जी के कोई भी कारण के बेसिस पे डिवोर्स लिया जा रहा है, लेकिन इसमें सामने वाले की मर्जी है, यानी कि एक जबरदस्ती हटना चाह रहा है और एक जबरदस्ती सामने वाले को रखना चाह रहा है। तो इसमें जो जबरदस्ती रखना चाह रहा है वो ये पिटीशन फाइल कर सकता है, किसकी? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, यानी कि जो मैरिज के राइट्स हैं उसको रिस्टोर या फिर बचाया जा सकता है, या फिर कह लीजिए अपने पार्टनर को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस पिटीशन की या फिर इस सेक्शन की मदद हम लोग लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स यानी कि वो राइट जो राइट्स मैरिज के रिलेटेड में दिए गए हैं, यानी कि जो शादियों से संबंधित कानून हैं या फिर जो राइट्स हैं वो इसके बारे में सेक्शन 9 बता रहा है। अब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है, बिना कोई रीजन से अपना घर बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं, कुछ बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं, अलग है एक दूसरे से। विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज़ है, यानी कि मैरिज में जो ड्यूटीज़ एक दूसरे पार्टनर को एक दूसरे के लिए निभानी पड़ती वो ये लोग निभा ही नहीं रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, वाइफ का ड्यूटी है कि खाना बनाए या फिर उसके लिए यानी कि वो हस्बैंड की टेक केयर करे, वो कर ही नहीं रही है, खाना ही नहीं बना रही, बिना वजह कोई रीज़न की कोई बात ही नहीं है, लेकिन तब भी वो अपनी ड्यूटीज़ का परफॉर्मेंस नहीं कर रही। वाइफ है और हस्बैंड है, वो अर्न करने ही नहीं जा रहा, वो कोई काम पे जा ही नहीं रहा, बैठा हुआ है घर पे। मतलब एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है जो दोनों लोग को मैरिज के बाद फॉलो करनी है वो कर ही नहीं रहे हैं बिना मर्जी के, और साथ में वो दोनों कुछ जब ड्यूटीज़ ही नहीं फॉलो कर रहे हैं या बेवजह एक दूसरे से हट रहे हैं या कोई कारणवश अलग हो रहे हैं, तो उस कारण के बिना, यानी कि जब आपको कोई रीज़न ही नहीं पता कि आप क्यों हट रहे हैं, तो उसके लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं, जिससे हम अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है। आप यहाँ पे किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए वो रहना ही नहीं चाह रहा है, उसको प्राइवेसी पसंद है, लिबर्टी में रहना चाह रहा है, अकेला घूमना चाह रहा है, तो यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई रीज़न है ही नहीं, कोई ग्राउंड बन ही नहीं रहा है डिवोर्स का, जानबूझ के हटना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर नहीं हटना चाह रहे हैं तो सीधी तरीके से, अगर हटना चाह रहे हैं तो सीधी तरीके से डिवोर्स लें। लेकिन अगर कोई रीज़न ही नहीं है, ग्राउंड बन ही नहीं रहा है डिवोर्स का, तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर हस्बैंड फाइल कर सकते हैं या फिर वाइफ फाइल कर सकती है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस को भी देख लेते हैं। इस केस का नाम है टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुपैया 1983। इसमें जो वाइफ होती है वो 5 साल से अलग रहती है, यानी कि शादी के 5 साल बाद वो अपना घर छोड़ के चली जाती है। किसका? हस्बैंड का। हस्बैंड फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है। वाइफ कह रही कि यहाँ पे मेरा फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21, 14, 19 राइट टू लिबर्टी, इन सब का वॉयलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 9 को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को यहाँ पे चैलेंज किया गया इस केस में। एक केस और देखते हैं, हरविंदर कौर वर्सेस हरेंद्र कौर 1984 का। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सेक्शन 9 फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, बनाया गया है कि हस्बैंड वाइफ आपस की छोटी मोटी जो नोकझोंक हुई है उसको आपस में पीसफुली सेटलमेंट कर सकें उसका। फिर एक लास्ट में केस और है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 का। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 9 है, नॉन वायलेटिव है,
यानी कि आर्टिकल 1421 को ये वॉलेट नहीं कर रहे। जो कॉन्जुगल राइट्स है सेक्शन 9 में, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड वाइफ के मैट्रिमोनियल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी फैमिली को सेव कर लिया जाए। ये एक आर्टिकल, ये साथ ही साथ आर्टिकल 21 का भी है कि प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस आरसीआर का मेनली यही ऑब्जेक्टिव है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके, पीसफुली पार्टनर्स रह सकें, वो इन छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। तो ये सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है। अगर कोई भी पार्टनर बिना कोई ग्राउंड के बेसिस पे एक दूसरे से अलग होता है तो यहाँ पे आरसीआर के थ्रू आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो था सेक्शन 9 की डेफिनेशन। अब देखते हैं सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, यानी कि अब दोनों पार्टनर ना चाह रहे हैं लेकिन इसमें कोर्ट आपको जुडिशियली अलग कर रही है, यानी कि कोर्ट आपको लीगल बेसिस में आपको अलग कर रही है। आइए इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 10 बात करता है कि दोनों पार्टी में, यानी कि हस्बैंड या वाइफ में, अगर दोनों में से मैरिज जो उन्होंने की है तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स के बेसिस में वो जुडिशियली सेपरेट हो सकती है, यानी कि कोर्ट उनको अलग कर दे। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे उसमें 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिसमें एक हस्बैंड के बारे में बात किया गया है और वाइफ से रिलेटेड ग्राउंड्स के बारे में बात किया है। तो ये 2 ग्राउंड्स के बेसिस में यहाँ पे हस्बैंड या फिर वाइफ कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। सेक्शन 10 का क्लॉज 2 ये बता रहा है, वेयर अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। अगर एक बार ये जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई तो यहाँ पे फिर बाद में रिस्पोंडेंट और पिटिशनर बाद में सुलह नहीं कर सकते, फिर बाद में वो दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने उनको जुडिशियली सेपरेट किया है कंडीशंस के बेसिस पे। लेकिन हाँ, बाद में कोर्ट चाहे तो इनको साथ फिर से कर सकती है, यानी कि दोनों पार्ट हस्बैंड या वाइफ साथ रहने के लिए फिर से रेडी हो गए हैं और कोर्ट को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ अब हम लोग ठीक से रहेंगे, तो यहाँ पे वो डिग्री को कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि जुडिशियल सेपरेशन के बेसिस में पार्टनर्स जो हैं वो फिर से वापस साथ में रह सकते हैं। एक तो कोर्ट इनको पहले अलग कर दे रही है, कौन से ग्राउंड में? सेक्शन 13 के ग्राउंड में। सेक्शन 13 डिवोर्स रिलेटेड ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाले प्रोविजंस में, आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर 3 में 2 प्रोविजन दिए गए हैं, एक सेक्शन 9 और एक सेक्शन 10। सेक्शन 9 हम लोग रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स के बारे में डिस्कस किए हैं और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।